26 जनवरी को लेके अगर किसान और जवान के बीच में कोई भी तकरार होती है तो उसके लिए सीधा सीधा इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार होंगे। ये 2022 में बीजेपी सरकार को, योगी जी सरकार को इनको हटाने का काम करेंगे। कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो रूट ना बता सके तो 2-4 दिन में हम ही अपने आप चुन लेंगे अपना रूट, कहाँ से हमें निकलना है। और मैं तो चाहता हूँ, अर्नब गोस्वामी कहता है ना, पूछता है भारत कि देश का किसान तुम पे थूकता है। जनता की भूल कमल का फूल। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और इस समय मैं चिल्ला बॉर्डर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर लगभग 2 महीने होने वाले प्रदर्शन के लगातार प्रदर्शन जारी है, लेकिन सरकार अभी भी मांगे नहीं सुन रही है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से यहाँ पर 26 जनवरी के लिए परेड रिहर्सल हुआ है, इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ किसान भाई भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष भाटी है, मैं जिला महासचिव हूँ भारतीय किसान विभाग का। अभी मैंने देखा यहाँ पर रिहर्सल हो रहा था 26 जनवरी को लेकर। यहाँ पर ये भी बताया जा रहा था कि अगर आंसू गैस के गोले छोड़े गए तो कैसे बचाव किया जा सकता है। तो इस बात का क्यों डर है कि आंसू गैस के गोले उस दिन छोड़े जाएंगे? क्योंकि आप लोग तो शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे, ऐसा वहाँ पर झंडा फहराने जाएंगे। हमें अपनी मांग के साथ साथ अपनी जान की सुरक्षा भी करनी है। इसलिए हमको हमारे जो फौजी भाई थे जो फौज से रिटायर हो गए हैं, उन्होंने हमको बताया कि अगर दिल्ली पुलिस अगर आंसू गैस के गोले छोड़ती है तो हमको खड़ा नहीं रहना, हमें तुरंत जो है लौट जाना सड़क पे और कोहनी के बल जो है चलना है, जिससे जो क्योंकि आंसू गैस के गोले वो हमारी आंखों में असर करते हैं, इसलिए हमें एक तरीके से अंधा हो जाते हैं। और आप लोग देख रहे होंगे तानाशाही सरकार की कितनी ज़्यादा है। क्यों ये जब जो किसानों के साथ इन्होंने जो काला कानून जो लेके आए हैं, ये क्यों किसान के ऊपर थोपे जा रहे हैं, ज़बरदस्ती थोपे जा रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे देश का लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी मांग मनवाने का। आपने बोला कि कानून जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं, ये दूसरी बात हुई। लेकिन एक बात और अभी निकल के NIA जिस तरीके से जांच करी, नोटिस पे नोटिस किसानों के ऊपर भेजा जा रहा है और किसानों को एक तरह से ये कहा जा रहा है कि इन्होंने कुछ गलत किया इसलिए नोटिस भेजा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अर्नब गोस्वामी को अभी तक कोई नोटिस NIA की तरफ से नहीं भेजा गया। क्या कैसे उनको नोटिस क्यों देंगे? अर्नब गोस्वामी तो बीजेपी का ही तो चैनल था, वो बीजेपी का ही एजेंट है, तो उसको क्यों नोटिस देंगे? वो व्हाट्सएप वायरल हुआ, उस पर ये बालाकोट हमले से पहले 3 दिन पहले इन्होंने बोला है कि कुछ बड़ा होने वाला बालाकोट को लेकर। तो कहीं ना कहीं ये तो देखो, अंदर जब अर्नब गोस्वामी जी जो है अगर कोई बातें आई तो उसको कहीं ना कहीं जानकारी तो होगी। भैया अगर मुझे कोई जानकारी है तो मैं ये बोला है कि कुछ बड़ा होने वाला है, तो उनको कुछ ना कुछ तो जानकारी होगी ना। अब मैं हूँ, अब मुझे किसी चीज़ कोई नहीं पता तो मैं क्यों बोलूँगा? उनको कोई जानकारी थी इसलिए उन्होंने बोला। और मैं तो चाहता हूँ, अर्नब गोस्वामी कहता है ना, पूछता है भारत, हम तो कहते हैं कि देश का किसान तुम पे थूकता है। समझ रहे आप? नहीं तो किसानों के ऊपर NIA जो जांच कर रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, किसान एक जाति है और बड़ी भोली भाली है। ये आप लोग देख रहे होंगे, अब तक जो धरना हुआ है, जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, किसी भी किसान की तरफ से कोई भी उग्र प्रदर्शन नहीं हुआ। बड़े शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग मनवाने के लिए आज सड़कों पे पड़े हैं, इतनी ठंड में पड़े हैं। ये किसान की एक तरीके से किसान की जाति है, क्योंकि इस देश का किसान 70% लोग रहते हैं इस देश में। और अगर किसान अगर हमारा उग्र हो गया तो ये सरकार देख ले कि इसका जो है रिजल्ट बहुत बुरा हो जाएगा। इसलिए हम सरकार से चाहते हैं, जो आप लोगों ने गलती की, जो आप लोगों ने कोरोना काल में की आड़ में जो कानून बनाए, इसको आप तुरंत वापस ले लें। इसे तुम अपने मान सम्मान की लड़ाई मत समझो। ये आपने कानून गलत किया है तो इस कानून का जो बिल है वो आपको वापस लेने पड़ेंगे। आपका क्या नाम है? राजवीर मुखिया, भारतीय किसान यूनियन भानु का जिला सचिव हूँ मैं। आप कितने दिन से यहाँ पर मौजूद हैं? हमें आज 53 दिन हो गए हैं यहाँ पे। हाँ जी, लगातार इस ठंड में पूरे बरसात भी हुआ, आप लगातार मौजूद है, लेकिन सरकारें अभी भी आप लोगों की बातें नहीं सुन रही। ऊपर से किसानों के ऊपर जिस तरीके से जांच हो रही है, NIA का नोटिस भेजा जा रहा है, FIR हो रही है, और एक तरह से क्या कहेंगे आप इन सभी? ये तो सब तानाशाही है सरकार की। जो आज हम यहाँ पड़े ठंड में, पानी इसमें बारिश में, तो सरकार की तानाशाही की वजह से हम यहाँ पड़े। जब तक हमारे ये बिल वापसी नहीं होंगे तब तक हम लोग यहीं पे डटे रहेंगे। और 26 तारीख को हमारी पूरी तैयारी है, ट्रैक्टरों के द्वारा दिल्ली में जाएंगे, बड़ी शांतिपूर्वक जाएंगे। हम तो ये कहना चाहते हैं दिल्ली पुलिस से कि किसानों 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली जो होगी, दिल्ली पुलिस ये तय कर ले कि कौन सा रूट किसानों के लिए अच्छा रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। जिम्मेदारी है दिल्ली पुलिस की, सरकार की,
अब जब इन्होंने कोई कानून गलत बनाए, देखो हमें तो अपने लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जब हमारे 70 किसान शहीद हो गए, इससे तो एक बढ़िया, मुझे तो ऐसा लगे कि भैया सरकार एक अपने ऐसा गोला लेके आवे, अगर किसानों पे ऐसा फेंक दे कि सारे के सारे मर जाओ किसान। आप लोग जो कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस बता दे, कोई रोड मैप बता दे कि हम ताकि ट्रैक्टर मार्च करते हुए वहाँ जाएं, परेड करें, तो अगर 26 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने अनुमति दे दी, रोड मैप भी बता दिया, आप वहाँ चले भी गए, तो क्या फिर 27 जनवरी को वापस आएंगे यहाँ पे या वहीं रह जाएंगे? नहीं आएंगे, हम लोग वापसी आएंगे, ऐसा नहीं दिल्ली में वहाँ पे रुक जाएंगे। वो एक रूट बता दे हमें, दिल्ली पुलिस रूट। आप पत्रकार साथी हैं हमारे, कि आपको लगता है कि ये रोड हमें दिल्ली पुलिस बताएगी, रोड मैप हमको बताएगी? ये लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए कि जी आप कोई ऐसा आदेश करो जिससे 26 जनवरी को किसान रैली ना करें, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि हम ऐसा कोई आदेश नहीं दे सकते, ना हम ये कह सकते आप वहाँ रैली करने दें या नहीं करने दें। वो ड्यूटी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है, वो ना कि हमारी है। दिल्ली पुलिस नहीं करती था। देखो, दिल्ली पुलिस का काम है सुरक्षा व्यवस्था बनाना और हमारा काम है अपना प्रोटेस्ट करना। तो वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। इनकी सबकी जिम्मेदारी, अगर कुछ हो जाता है ना बड़ा, तो ये जिम्मेदारी सरकार की होगी। और जो भी अगर कोई घटना घट जाती है, अब के बाद में 26 जनवरी को लेके अगर किसान और जवान के बीच में कोई भी तकरार होती है तो उसके लिए सीधा इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार होंगे, क्योंकि वो इस देश के ऐसे गूंगे बहरे और अंधे प्रधानमंत्री हो गए हैं जिन्होंने इस प्रोटेस्ट का एक भी दिन संज्ञान नहीं लिया है, एक भी दिन इस आंदोलन में शहीद हुए व्यक्तियों के बारे में संवेदना व्यक्त नहीं की है, एक भी बार उन्होंने किसी भी किसानों से मन की बात नहीं की है। मन की बात तो वो करेगा ना जिसका परिवार होगा। वो तो कह रहे गुमराह किया गया है। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने हमें गुमराह किया है, मान तो रही हैं हम। हाँ, उन्होंने हमें गुमराह किया है, हम मान रही हैं। विपक्ष पे वो सवाल उठा। किसने? विपक्ष ने। आप देखो, सुनिए, विपक्ष ने गुमराह किया तो मैं कहता हूँ कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, गृह मंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जब एक मुख्यमंत्री अपनी विधानसभा में, अपने प्रदेश में अपना ही हेलीकॉप्टर ना उतार पाए तो ऐसा नाकारा कमजोर मुख्यमंत्री नहीं चाहिए उस प्रदेश के लिए, उन्हें तत्काल वहां से हट जाना चाहिए। आप बात कर रहे हो विपक्ष की, अगर कोई विपक्ष कोई सवाल उठा देता है, कुछ कर देता है, तो क्या करते हैं? मतलब सरकार क्या करती है, ईडी और दुनिया भर की पुलिस अजवा में जांच में बैठा दें, उन्हें फर्जी उसमें केस में फंसाने के लिए धमकी दे देते हैं। इसलिए विपक्ष के जो हैं वो हमारे आवाज़ नहीं उठा पाते, क्योंकि उनकी भी मजबूरी बन जाती है। जब कोई झूठा केस में किसी को फंसाओगे आप, ईडी पीडी छापे लग जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी पहले अपने आप को बचाएगा। इस सरकार की तानाशाही। अब मैं तो कहना चाहता हूँ ये देश पहले भी चल रहा था, ठीक, और जैसा आज हो रहा ना इस देश में, तो ऐसा ना सोचे बीजेपी सरकार कि आप यहाँ जिन सदा ही सत्ता में रहेंगे। जो आप विपक्ष के साथ जो कर रहे हैं, ये हो सकता है समय ऐसा आएगा कि आपके साथ भी ऐसा ही होगा, हो सकता है इससे 100 गुना और ज़्यादा हो, क्योंकि अगर किसी विपक्ष में कोई भी हुआ है तो मुझे लग रहा हो अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो वो जेल गए हैं, ठीक, सरकार में रहते हुए। ये मैं आपको बता रहा हूँ 100% गारंटी के साथ। और बीजेपी सरकार आपको बता, अगर किसी ने कोई गलत किया है तो मुझे ऐसा लगता है ज़्यादातर वो बाहर ही घूम रहे, कोई जेल नहीं गया हो। ये बीजेपी सरकार ध्यान से सुन ले, अगर तुम विपक्ष के साथ बदतमीजी से करोगे, दबाव डालोगे, कुछ करोगे, तो ये तो समय समय की बात है, हो सकता हो कल को आपके साथ भी ऐसा होने वाला है। क्योंकि गांव में कहावत है कि कभी गाड़ी नाव में, कभी नाव गाड़ी में। ये नू न सोचा कि हम हमेशा की नहीं यहाँ पे बैठ गए, 5 साल की नहीं है। जनता की भूल कमल का फूल, अब की बार जनता सुधार देगी, चिंता मत करें। इस देश को हिंदू मुसलमान चीन पाकिस्तान के नाम पे जो वोट लिया था उनमें से कोई भी काम नहीं किया इन्होंने, सिवाय आपस में लड़ाने के और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के। जो व्यक्ति ये कहता था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, आज वो कहें तो इस देश का सौदागर हो गया है। उससे ज़्यादा सरकारी एजेंसियों को प्राइवेटकरण किसी भी प्रधानमंत्री ने अब तक नहीं किया जितना किया है। पहले एक सिस्टम होता था, आप देखते थे तेल पे 10-5 पैसे बढ़ते थे तो ये लोग जो हैं कहीं सब्जी की माड़ान में गले में टोंग ले हुए, कहीं सिलेंडर ने सिर पर धर ले हुए, ठाई ढोले जावे, नुके बढ़गी महंगाई। मैं कहना चाहता हूँ इन्होंने जो नारा दिया था ना, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बाल भाजपा सरकार, उसका उल्टा कर दीजिए।
बहुत हुई महंगाई की बार, अब क्या हटाओ भाजपा सरकार, ये विपक्ष रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपसे पहले सरकार रही थी, मुझे लग रहा है डीजल 40 रुपया लीटर, 42 रुपये लीटर करीब रहा था, और आप देख रहे होंगे डीजल का रेट लगभग 80 से ऊपर है, 80 से ऊपर है। तो आप बताइए ये महंगाई क्या है, ये क्या है, ये सरकार क्या चाहते, क्या इस जो किसान है क्या उनका खून पसीना चाहते सरकार बुरी तरीके से विफल हो चुकी भाई, हर चीज में विफल है, हर चीज में। आप कुछ भी देख लें, मैं आपको सबसे बड़ा उदाहरण बताता हूँ इस गौतम बुद्ध नगर का। मैं आपको और एक बात आपको बताऊंगा, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर जिले से हैं। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, यहाँ हमारे बीजेपी के सांसद है डॉक्टर महेश शर्मा, नोएडा के विधायक हैं पंकज सिंह जो माननीय राजनाथ सिंह के पुत्र हैं, दादरी के विधायक तेजपाल सिंह नागर, जेवर के धीरेन्द्र सिंह विधायक, सारे बीजेपी के, कोई दूसरी पार्टी को तो है नहीं। और मुझे ये बताया कि इस गौतम बुद्ध नगर में किसानों की कौन सी समस्या इन्होंने अभी तक हल कराई हो, एक भी कोई समस्या हल कराई हो, बल्कि किसानों के साथ एक तरीके से जो जबरदस्ती की जा रही है, किसानों को नोटिस दिए जा रहे हैं, उनके जो मकान हैं रोज घर तोड़े जा रहे हैं, रोज FIR दर्ज की जा रही है, फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं, और डेली मतलब आप ये क्या होगा, यहाँ फेक एनकाउंटर भी हुए इस गौतम बुद्ध नगर में। कैसा है? चाहे सुमित गुर्जर वाला मामला हो, चाहे कोई अन्य मामला हो, फेक एनकाउंटर भी यहाँ हुए हैं। इस जो गौतम बुद्ध नगर है इसमें आप देख लो, हर किसान यहाँ, किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, हर वर्ग के लोग यहाँ परेशान हैं। वो इसलिए परेशान है कि बीजेपी सरकार की तानाशाही है। आप चाहे, अब मैं आपको बताता हूँ उदाहरण, मीटिंग हुई थी जिसमें तोमर जी ने बोला था किसानों से कि कुछ भी हो जाए कानून वापस हम नहीं करेंगे। अच्छा ये बताओ, वो भी ये बात कह रहे हैं कि भाई हम कानून लेंगे, वापस नहीं करेंगे। और हम किसान जो हैं, हमने भी ये 70% इस देश का किसान कह रहा है कि आप भी कितनी तानाशाही कर लो, हम भी नहीं मानेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं होंगे। और 30 की मैं आपको बता रहा समस्या, किसानों की समस्या बता रहा हूँ आपको। गाँव में आप चले जाइए, जब तो सरकार बीजेपी सरकार क्यों इतना जिद पे अड़ी हुई है? तो सरकार इसलिए जिद पे अड़ी हुई है कि सरकार जो है अब नेता नहीं चला रहे, हमारी देश की इस सरकार को जो है पूंजीपति लोग चला रही हैं। पूंजीपति लोग इसे कहीं ना कहीं, जैसे प्राइवेटाइजेशन हर चीज़ का हो गया है, कहीं ना कहीं अंदर खाने प्राइवेटाइजेशन हो चुका है सरकार का, बस सिर्फ घोषणा होनी बाकी है। और हम सुनने के लिए तैयार हैं कि कब इस देश के नेता भी लोग पैसे देकर बनेंगे। मैं आपको एक मिनट और आपकी लूँगा, मैं आपको बता देता हूँ, इस उत्तर प्रदेश में एक जिला गौतम बुद्ध नगर ऐसा है कि नोएडा जैसे, कि यहाँ पर ग्राम पंचायत के चुनाव समाप्त कर दिए, जिला पंचायत के समाप्त कर दिए, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव समाप्त कर दिए, जिला पंचायत चेयरमैन के चुनाव समाप्त कर दिए, BDC के चुनाव समाप्त कर दिए। ये सरकार की तानाशाही है। जब पिछली बार ऐसा हुआ, बस जब चुनाव समाप्त हुए ना, तो आरोप लगाए गए भाई किसी पार्टी ने उस पर कर दिए। मैं तो कहना चाहता हूँ, बीजेपी के लोग बहुत कहते थे, अब तो बीजेपी की सरकार है, अब बहाल कर दे चुनाव क्यों नहीं बहाल कर देती है? अब क्या ये ठीक? अब हमारे गांव में कि कोई भी प्रतिनिधि नहीं है। पहले क्या था कि प्रधान गांव में चुने जाते थे, कोई किसी गरीब की समस्या थी तो प्रधान जी जाके वहाँ कह देते। इस सरकार ने चुनाव खत्म कर दिए यहाँ नोएडा में। ये भी एक सबसे बड़ी बात है। मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश में पहला जिला हो ये नोएडा जहाँ पे ये चुनाव नहीं होते। आप बताइए, क्या हमारा अधिकार नहीं है क्या यहाँ चुनाव में यहाँ लड़ने का या खड़े होने का या चुनने का? क्या अधिकार नहीं है यहाँ? योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरी तरीके से विफल है और 2022 में भी चुनाव, उसको लेकर क्या विफल है इन्होंने ना। अब मैं आपको बताऊँ, युवाओं के लिए यहाँ पर डिग्री कॉलेज तक के जो चुनाव होते थे छात्र संघ के, वो भी इन्होंने समाप्त कर दिए। अब आप चुनाव, अब आप कौन सा चुनाव रहेगा? केवल विधायक का, और बाकी जो चुनाव है सब कैंसिल है। ये 2022 में बीजेपी सरकार को, योगी जी सरकार को, ये सब लोग इनसे तंग आ चुके हैं और 2022 में इनको हटाने का काम करेंगे। सभी किसान, सभी मजदूर, सभी युवा वर्ग के लोग, हर धर्म जाति के लोग, ये चाहे कितने भी धर्म के नाम पर गेम खेल लें, कितने ही लोगों के बहका लें, लेकिन लोग अब की बार 2022 में योगी जी का सफाया यहाँ से, बीजेपी पार्टी को यहाँ से हटाने का काम करेंगे। अंत में जो 26 जनवरी को लेकर आप लोगों की जो प्लानिंग है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है कि दिल्ली पुलिस के अंतर्गत है, गेंदबाजी अब दिल्ली पुलिस के अंडर है, वो जो निर्णय लेंगे वो अंतिम निर्णय होगा। तो क्या आग्रह करेंगे दिल्ली पुलिस से या सरकार से 26 जनवरी? मैं तो ये चाहता हूँ सरकार, मैं तो चाहता हूँ, आज मीटिंग चल रही है, मैं तो चाहता हूँ सरकार, किसान हाथ जोड़ के आपसे अपील कर रहा है, पूरे देश का किसान, कि आप अपनी हटमर्दी छोड़ दें और ये जो आपने बिल वापस जो पास किए इनको वापस ले लें। आप मत करो, क्योंकि हो सकता हो कल को
26 जनवरी के लिए हम कूच करेंगे, दिल्ली पुलिस से हमारा टकराव हो जाए, क्योंकि पुलिस के भी हमारे भाई हैं, वो भी किसान के ही बेटे हैं। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, क्योंकि पुलिस हमें रोकेगी, हम जाएंगे, अगर कुछ हो जाता है ना तो इसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार होगी। पुलिस या जवान का चोट लग गई ना तो केंद्र सरकार होगी, जिम्मेदारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। अगर हमें परेड में जाना है तो हमें कोई रास्ता ऐसा चुन दे, दिल्ली पुलिस चुन दे, जिस रास्ते आप लोग जिस रास्ते से जा सके हम शांतिपूर्वक जाएंगे। हम लोग ऐसे नहीं करेंगे कि कहीं उधर अब तक 53 दिन से यहाँ बैठे हैं, हमने कुछ किया, किसी को तोड़ फोड़ करा, किसी को हम कुछ नहीं करेंगे। 26 जनवरी को किसान शांतिपूर्ण तरीके से जाएगा, हम कुछ नहीं करेंगे। हम लोग ना अपने जवान भाइयों से लड़ेंगे, वो भी हमारे भाई है, उनसे भी हमारी कोई टकराव नहीं है। हमें एक रूट बता दे, अगर वो रूट ना बता सके तो 2-4 दिन में हम ही अपने आप चुन लेंगे अपना रूट, कहाँ से हमें निकलना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने सुना, किसानों को साफ तौर पर कहना है किसानों का कि पुलिस कोई रूट बता दे, रोड मैप बता दे, वहाँ पर जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए उस रास्ते ये लोग जाएंगे। क्योंकि अगर ऐसा वो नहीं करते हैं, दिल्ली पुलिस नहीं करती है, तो आगे चलकर किसान और जवान में अगर टकराव होता है, कुछ गलत होता है, तो उसका जिम्मेदार ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार होगी। तो इससे अच्छा है समय रहते रूट बता दे, या जो 3 कृषि कानून है उसे वापस ले लें। अपने सहयोगी सद्दाम के साथ मैं पारितोष मल, चिल्ला बॉर्डर। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।